तोते की हड़ताल। क्या होगा अगर एक बातूनी तोता अचानक बोलना ही बंद कर दे और उसका मालिक फिर उसे बोलने के लिए किस तरह के मजेदार तरकीबें अपनाता है। चलिए इस कहानी में सुनते हैं तोते की हड़ताल में। एक छोटे से गांव में शामू काका रहते थे। उनके पास एक प्यारा सा हरा भरा तोता था, मिट्ठू। मिट्ठू पूरे गांव में मशहूर था। सुबह उठते ही वे बोलता, उठो उठो सूरज आया, उठो उठो सूरज आया। दोपहर में वो कहता, खाना खाओ अपना पेट और बढ़ाओ। और शाम को, अरे वाह आज तो पकोड़े बने हैं, अरे 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 आज तो समोसे बने हैं। सच कहूँ तो मिट्ठू था ही इतना प्यारा और वे बोलता था सबसे ज्यादा, इतना कि कभी कभी तो शामू काका अपने कान पकड़ लेते थे। लेकिन एक दिन सुबह अजीब बात हुई। मिट्ठू बिल्कुल चुप था, न नमस्ते, न खाना खाओ, न राम राम, न कोई और बात। शामू काका हैरान रह गए। उन्होंने मन में सोचा, अरे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मिट्ठू बिल्कुल चुप था। शामू काका ने मिट्ठू को अमरूद दिया, मिट्ठू चुप। मिर्ची दी, मिट्ठू फिर भी चुप। गाना गाया, लेकिन मिट्ठू फिर भी चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। शामू काका एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, लगता है मिट्ठू नाराज हो गया है। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो वो कुछ नहीं खाता और बता देता। लगता है इसे मेरी कोई बात बुरी लग गई है। उन्होंने मिट्ठू से प्यार से पूछा, मिट्ठू मिट्ठू बेटा क्या बात है? मिट्ठू ने गर्दन घुमाई लेकिन कुछ नहीं बोला। अब शामू काका उसे हंसाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सर पर टोकरा पहन लिया, फिर उल्टा चलने लगे, पर मिट्ठू कुछ नहीं बोला। फिर नाचने लगे, लेकिन मिट्ठू बस उन्हें देखता ही रहा। काका बोले, अरे मैं तो पूरे गांव का मस्खरा बन गया, लेकिन मिट्ठू है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर उन्होंने मिट्ठू के लिए उसकी पसंदीदा चीज रखी, चना, मिर्ची, फल, लेकिन मिट्ठू शांत बैठा रहा। अब शामू काका ने नाटक किया। उन्होंने जमीन पर लेटकर कहा, अरे लगता है मैं बेहोश हो गया। मिट्ठू ने एक आंख खोली, फिर दूसरी आंख खोली, लेकिन फिर भी चुप रहा। कुछ देर बाद शामू काका उठ बैठे। अरे ये तो बड़ा जिद्दी निकला। मैं इसे हंसाने की बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कुछ कर ही नहीं रहा। शाम तक पूरा घर शांत था। काका को एहसास हुआ कि मिट्ठू की चहचहाट के बिना घर कितना सूना लगता है। उन्हें उसकी हर बात याद आने लगी। खाना खाओ, पानी पियो। अरे अरे आपके घर में मेहमान आ गए। अब शामू काका उदास हो गए। उन्होंने धीरे से मिट्ठू से कहा, मिट्ठू अगर तुम थक गए हो तो आराम कर लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिन भर बोलने भी कभी इतना मुश्किल होगा। मिट्ठू ने पहली बार गर्दन उठाई और अचानक जोर से बोला, छुट्टी खत्म। शामू काका एकदम हैरान हो गए और उछल पड़े। अरे अरे तुम बोल पड़े, वाह 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 मेरा मिट्ठू बोल पड़ा। और शामू काका खुशी से आंगन में झूमने लगे। मिट्ठू बोला, एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। काका हंसने लगे। छुट्टी? कैसी छुट्टी? मिट्ठू कहने लगा, अरे मैं भी रोज बोल बोल के थक जाता हूँ। सोचा एक दिन छुट्टी कर लूं, अपने गले को अपने मुंह को थोड़ा आराम ही दे दूं। तो बस आज वही कर रहा था। आपको क्या लगा कि मैं बोलना भूल गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्ठू बहुत बोलता है। बस आप सुनने के लिए तैयार रहिए। काका हंसने लगे। उन्हें लगा उनके घर में रौनक फिर से लौट आई है।
उनका जीवन पहले की तरह रंगीन हो चुका है। तो वो कहने लगे, तो पहले बता देता। मिट्ठू बोला, अगर बता देता तो छुट्टी कैसे मिलती? कभी आपने सुना है कि एक बार मांगने पर छुट्टी इतनी आसानी से मिलती हो? तो मैंने फिर तरकीब लगाई कि मैं बिना बोले ही छुट्टी ले लूंगा। देखता हूँ आप मना कैसे कर पाते हो मुझे। उस दिन के बाद शामू काका मजाक में कहते, मिट्ठू अब सिर्फ तोता नहीं कर्मचारी बन चुका है। इसे भी हर दिन या हर महीने में एक छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। मिट्ठू तुरंत जवाब देता, और बोनस भी मिलेगा। हर रोज जो आप नॉर्मल खाना देते हो तो हफ्ते में एक दिन मेरी पसंद का भी मिलेगा। उसे मैं एंजॉय करूंगा और रिलैक्स रहूंगा। दोनों खिलखिला कर हंस पड़ते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर किसी को आराम और खुशी के लिए थोड़ा समय जरूर चाहिए। काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है, बेशक वो इंसान हो, कोई जानवर हो या फिर मिट्ठू जैसा कोई प्यारा सा पक्षी हो। आराम हर किसी को चाहिए होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ये भी बताना कि क्या आपके घर में भी है कोई मिट्ठू जैसा जिसे हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार छुट्टी चाहिए होती है, कि वो भी बिना मांगे ही हड़ताल पर चला गया, जैसे हमारा प्यारा सा मिट्ठू चला गया था। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ये भी बताइएगा कि अगली कहानी आप कैसी सुनना चाहते हैं।